नमस्कार दोस्तों। सेहत सबसे बड़ा धन है, ये एक अटल स्थापित सत्य है। हम सब ये बात जानते हैं। लेकिन क्या सेहत हमको यूं ही मिल जाती है? जब हम छोटे होते हैं, हम बड़े होते चले जाते हैं, तो क्या इस प्रक्रिया में हम अपने स्वास्थ्य को नहीं खोते हैं? जी, हम अपने स्वास्थ्य को खोते हैं। सेहत हमको मुफ्त में ही नहीं मिलती है, हमें अर्जित करनी पड़ती है। इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। आज का युग जो कि मॉडर्न युग है, बहुत सारे डिजीज़ एलिमेंट्स बस हमारे शरीर के बाहर ही हैं, हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करने को तैयार ही हैं। ज़रा सी आप लापरवाही करेंगे तो तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के डिजीज़ हैं जो पहले नहीं थे, अब हम लोगों के संज्ञान में आ रहे हैं। धीरे धीरे करके एक के बाद एक नए नए डिजीज़ आ जा रहे हैं। एक पैंडेमिक सा ही फैला हुआ है पूरी दुनिया में डिजीज़ को लेकर। ऐसी बहुत सारी इनक्यूरेबल डिजीज़ हैं जिनका कोई उपचार या कोई मेडिसिन मेडिकल साइंस के पास आज मौजूद नहीं है। यदि आप कुछ ना भी करें, सिर्फ घर में ही रहें या ऑफिस जाते आते हैं, आप कुछ भी कैसा भी गंदा खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, स्पाइसी फूड, मसालेदार खाना आप नहीं खाते हैं, तो भी आपको अनकंफर्टेबल होना, डिजीज़ होना तय है। क्यों तय है? क्योंकि मनुष्य का शरीर चलने के लिए बना है, मूव होते रहने के लिए बना है। यदि मूव होता रहेगा तो कंडीशन मेंटेन रहेगी। यदि एक गाड़ी है, उसे आप खड़ा रख दें ये सोचकर कि इसको हम चलाएंगे नहीं तो गाड़ी की कंडीशन ठीक रहेगी, सर्विस भी नहीं करवानी पड़ेगी, तो गलत है। यदि गाड़ी खड़ी रहेगी तो उसमें रस्ट लग जाती है, उसका ल्यूब्रिकेशन ख़त्म हो जाता है, टायर वीक हो जाते हैं और गाड़ी के पार्ट्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। गाड़ी के पार्ट्स, टायर, इंजन, इलेक्ट्रिक वायर्स, वो सब काम करने के लिए ही बनी हैं। तो ऐसा क्या तरीका है कि हमारी बॉडी स्वस्थ भी रहे, हम मूव भी होते रहें और हमें कोई भी डिजीज़ बेहद आसानी से छुए ना, हमारे स्पर्श में ना आए। दोस्तों, योग स्क्रिप्चर्स में इसके भी बहुत सारे उपाय हैं। योग ने इसके 4 अंश बताए हैं, जिनके बारे में आज मैं एक एक अंश पर थोड़ा थोड़ा करके प्रकाश डालूंगा। पहला अंश है आचार, मीन्स डेली रूटीन्स। हमारे दिन भर के रूटीन्स कैसे होते हैं? क्या वो एक नियम में होते हैं? क्या वो एक प्रक्रिया के तहत ही होते हैं? या हम किसी भी टाइम पर कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी उठ जाते हैं, कभी भी नहा लेते हैं, कभी भी ब्रश कर लेते हैं, कभी भी सो जाते हैं, कभी भी व्यायाम कर लेते हैं? यदि कभी भी वाला अगर ये लाइफ में फंडा चल रहा है तो यकीन मानिए ये ज़्यादा लंबे वक्त तक शरीर को स्वस्थ नहीं रखेगा। हो सकता है कि मैं आज स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, कि आज मैं हेल्दी हूँ, आज मैं एक अच्छी एज में हूँ, आज मेरे पास अच्छी मसल्स हैं, बोन्स हैं, अच्छा स्टमक डाइजेशन करता है, तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, तो ये गलत है। ये अधिक लंबे समय तक साथ नहीं देगा। व्यक्ति को दूरदृष्टि होना चाहिए जब उसके स्वास्थ्य की बात होती है। यदि मैं आज कोई बीज खेत में बोता हूँ तो मुझे उसकी फसल अभी नहीं काटनी है, कल भी नहीं काटनी है, महीनों बाद काटनी है। मुझको उसके परिणाम या दुष्परिणाम महीनों बाद देखने को मिलेंगे, एक वक्त के बाद जाएंगे। डेली रूटीन्स यदि आपका अच्छा है तो शरीर में हार्मोनल बैलेंस भी बना रहता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी में ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन सिस्टम जिसे हम कहते हैं, उसका काम करने का एक पैटर्न होता है। बॉडी में केमिकल चेंजेस एक नियमित वक्त पे ही होते हैं। यदि डेली रूटीन्स अच्छा है आपका, तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम हेल्दी बना रहेगा, स्टमक का डाइजेशन बेटर रहेगा। डेली रूटीन्स में योग की तरफ से भी बहुत सारी इसमें चीज़ें ऐड हैं। फॉर एग्जांपल आसन, प्राणायाम, ये आपको नियमित और तयशुदा वक्त पे ही करने होते हैं। आसन आप दोपहर के वक्त में नहीं कर सकते हैं। एक दिन आपने दोपहर में किया, नेक्स्ट डे आपने रात में कर लिया, ये सोच कर कि मेरे पास टाइम कम है तो मैंने कभी भी कर लूँ। आपको एक टाइम इसका फिक्स रखना होगा। प्राणायाम आपको उसका वक्त फिक्स रखना पड़ेगा। योग में बहुत सारी क्रियाएँ हैं, उसको भी आपको नियमित तौर पर ही करते रहने होंगे, अपनी डेली रूटीन्स में आपको शामिल करने होंगे। सूर्य, सन इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आचार। सूर्य अपने वक्त पे ही उगता है, अपने वक्त पे ही छुपता है। हम सूर्य से बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनका कि वक्त तय होता है। वो सुबह सूर्य उगने पर ही उठते हैं और सूर्य अस्त होने से पहले अपने अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं। व्यक्ति को भी अपना डेली रूटीन्स, आचार मेंटेन रखना होगा, आपका स्वास्थ्य ट्रैक पर रहेगा। दूसरा अंश है विचार, यानी कि सकारात्मक थॉट्स। एक इंटेलेक्चुअल, तार्किक मन को इस्तेमाल करने की क्षमता होना। यदि हमारे पास में राइट थॉट्स हैं तो वी कैन डू राइट एक्शंस। यदि सकारात्मक थॉट्स हैं तो हम सकारात्मक कार्य कर सकते हैं। यदि सकारात्मक विचार मन में है तो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं।
और सकारात्मक कार्य भी हम करना चालू कर देते हैं। और इससे हमारा इंटेलेक्चुअल हेल्थ संतुलित रूप से बना रहता है, ना कि सिर्फ संतुलित रहता है बल्कि वो सकारात्मक बना रहता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो अपने मन को आप सकारात्मक विचारों से भरिए ताकि जब हम किसी व्यक्ति से मिलें तो वो हमसे मिलकर सकारात्मक महसूस करें। नकारात्मकता वैसे भी दुनिया में बहुत है, एटलीस्ट हम तो सकारात्मक बने रह सकते हैं, नो मैटर कि क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, बट सकारात्मक थॉट्स होने ही चाहिए, राइट थॉट्स होने ही चाहिए। तीसरा अंश है आहार। आहार मीन्स डाइट। अन्ना ब्रह्म, यानी कि फूड इज ब्रह्मन। ब्रह्मन का अर्थ है सुप्रीम रियलिटी। वी आर वट वी ईट, हम जो खाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हम जो फूड जिसका सेवन करते हैं, जिसे हम अपने मुख से अपने शरीर के भीतर लेकर जाते हैं, अंत में हम वही बन जाते हैं। ये एक वास्तविक सत्य है, जैसा आप खाना खाएंगे वैसा ही हम बन जाते हैं। सो सही खाने का अर्थ ये कि इसमें सात्विक डाइट हो, इसमें बहुत सारा पानी भी शुमार हो, बहुत सारे रिफाइंड सीरियल्स हो, बहुत सारा उसके अंदर फ्रूट्स हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, सैलेड्स इत्यादि इत्यादि, जिनमें कि बैलेंस्ड अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हो, जिनमें कि विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो। खाना वही आपके शरीर को ऊर्जा से भरा हुआ रखता है। और खाना खाने का भी एक नियम है, खाना आप तय वक्त पर ही खाएं। कितना खाना खाना है इसका भी एक नियम है। आपको जितनी भूख है उसका आधा कप खाना खाइए और खाना खाने के तकरीबन 40 मिनट बाद आप पानी पीजिए, ताकि जो पेट में जठराग्नि बनती है खाने को पचाने के लिए, यदि खाना खाने के तुरंत बाद आप पानी पी लेते हैं तो वो जठराग्नि बुझ जाती है और खाना ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और यदि खाना समय पर रहेगा तो सही समय पर बॉडी वेस्ट प्रोड्यूस भी करेगी, आंतें भी साफ रहेंगी, किडनी भी अच्छा काम करेंगी। मसालेदार खाना खाते हैं तो किडनीज पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। किडनी हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती हैं और इंटेस्टाइन भी स्वस्थ तरीके से काम कर पाती है। उनके अंदर भी जो प्रोटीन्स या मिनरल्स या फिर जो पोषण का सीक्रेशन हो पाता है वो सही तरीके से हो पाता है। चौथा अंश है विहार। दोस्तों, दिन भर अपना ऑफिस का काम करके, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, घर के भी सारे काम काज निपटा कर ऐसे में थकान हो जाती है। हमारा मन करता है कि हम किसी शांत जगह पर जाएं, वहाँ पर अपने साथ कुछ वक्त बिताएं, हम किसी दोस्तों के बीच में जाएं, वहाँ पर जाके अपने आप को तनाव मुक्त कर दें, कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं, किसी दूसरी कंट्री में भी ट्रैवल करें। जी हाँ दोस्तों, इसी से मिलकर हमारा बना है चौथा अंश, दैट इज़ विहार। यानी कि यदि आप घूमते फिरते हैं, बराबर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, आप कुछ गेम्स भी खेलते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं, यानी कि अपने आप को आप अपने काम से, जो कि आपका व्यवसाय वाला काम है, प्रोफेशनल वर्क से आप पूरी तरीके से विमुक्त कर देते हैं, तो हमें बहुत ही सुखद अनुभव होता है और उसी को ही कहते हैं हम विहार। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप घंटे बिताने के बाद में, अपने काम में घंटों बिताने के बाद में दूसरे किसी काम में अपनी एनर्जी को, अपने माइंड को इन्वॉल्व कर दें। बीच में आपको ब्रेक चाहिए। एक दिन होता है, फिर उसके बाद अगला दिन होता है, बीच में रात्रि होती है। रात्रि हमारे आराम करने के लिए होती है। तो प्रकृति ने या ईश्वर ने या परमात्मा ने, जिसका भी आप कहना चाहें, एक ऐसी व्यवस्था करी है कि हम दिन के वक्त में काम कर सकें, जागरूक अवस्था में रह सकें, आंखें हमारी खुली रहें, मन हमारा अलर्ट रहे, एक्टिव रहे, अटेंटिव रहे, और रात्रि के वक्त में आप सो जाएं, मन एकदम निरस्त अवस्था में चला जाए, आप पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाएं आउटर वर्ल्ड से, अपने सेंसेस से, और अपने सभी सेंसेस और अपनी कॉन्शियसनेस को आप इनवर्ड, अंदर की ओर मोड़ लें। जब हम अपने भीतर अपने सेंसेस को, अपनी कॉन्शियसनेस को मोड़ लेते हैं तो हम अपने भीतर के केंद्र के नज़दीक जाते रहते हैं और वही हमें बहुत ही सुखद अनुभव प्राप्त करवाने में सहायक सिद्ध होता है, जिससे कि हमें काफ़ी आराम, रिलैक्सेशन जिसे हम कहते हैं, वो हमको महसूस होता है। आज लगभग जग में हर प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तनाव से या स्ट्रेस से जूझ ही रहा है। हम और आप देखते ही रहते हैं अपने आसपास, अपने दोस्तों में, अपने जान पहचान के मित्रों में, साथी मित्रों में। तो हर कोई अपने काम में बिज़ी है या अपने पढ़ाई में व्यस्त है, अपने कॉलेज में काम कर रहे हैं, अपना खुद का कुछ बिज़नेस कर रहे हैं, और वो हमेशा ही हमको मशरूफ़ मालूम पड़ते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी ये होता है कि आप प्रॉपर गैप देते रहें। गैप का अर्थ ये नहीं कि आप दिन के किसी भी टाइम पे सो गए, आराम करने का अर्थ हुआ। एक वक्त बंधा होना चाहिए उसका।
आपने खेल कूद का समय रखिए, आप फैमिली को टाइम दीजिए, दोस्तों को टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। आपके पास सब कुछ हो पर आपके पास आप खुद ना हो तो कमी हमेशा बनी रहेगी उसकी। अपने साथ भी आप जोड़िए, अपने आप को टाइम देना ज़रूरी है। हम सब कुछ संभालते हैं बट हम अपने आप को संभालने के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, तो अपने साथ में आप टाइम दीजिए। तो हमने आज जाना कि योग के 4 अंश हैं, आचार, विचार, आहार, विहार। आचार यानी कि डेली रूटीन्स, जिसमें कि आपके नियमित तौर पर आसन, प्राणायाम, बाकी क्रियाएं शामिल रहती हैं। और दूसरा था विचार, जिसमें कि हमारा राइट थॉट्स रहते हैं। यदि राइट थॉट्स, सकारात्मक थॉट्स हैं तो हमारा इंटेलेक्चुअल हेल्थ अपने जगह पर बना रहता है। हम कभी भी मानसिक तनाव में नहीं आते हैं या हमें मेंटल किसी प्रकार की फ्रस्ट्रेशंस, इरिटेशंस नहीं होती हैं। तीसरा था आहार। हमने जाना कि अन्ना ब्रह्म, यानी कि जो फूड है वही ब्रह्मन है, सुप्रीम रियलिटी वही है। हम जो खाते हैं वैसा बन जाते हैं, सही मात्रा में और सात्विक फूड सही समय पर, ये बहुत ज़रूरी है। और चौथा था विहार, यानी कि हम अपने आप को समय दें, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करें, कुछ क्रिएटिव कार्य करें, कुछ नए कार्य करें, हम नई चीज़ें सीखें, नए पैटर्न सीखें और नई तरीके से अपने आप को, ब्रेन को डेवलप होने का मौका दें और रिलैक्सेशन का हम भरपूर आनंद लें। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इन चारों अंशों को अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे और आप इनके फ़ायदे भी अपने जीवन में ज़रूर महसूस करेंगे, इनका लाभ उठाएंगे आप और एक समृद्ध, संपूर्ण, स्वास्थ्य से भरा हुआ जीवन जीने में सफल होंगे। थैंक यू।